नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं गोल्डन कुमार आप सभी को आईएएस एनालिसिस की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुरू करते हैं हम लोग महान विचारक मार्शल मॉर्स के इस कथन से कि भारत में जहां दिवाली जैसे त्यौहार उपहारों के आदान प्रदान के कारण सामाजिक हायरार्की को मजबूत बनाते हैं, ठीक वहीं होली जैसे त्यौहार पानी और रंग के बहाने सभी भेदभाव को मिटाते हैं। देखा जाए तो रंगों का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में विविधता ही सौंदर्य है। जैसे अलग अलग रंग मिलकर होली को आनंदमय बनाते हैं, वैसे ही ज्ञान, मेहनत और सकारात्मकता से आपका जीवन भी सुंदर बन सकता है। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा, उत्साह और समरसता का भी प्रतीक है। जैसे रहीम ने कहा है, रंगत देखत सबय मगन भय, भेद भूली मनुज एक भय। आज हम लोग विशेष तौर पे होली के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप लोग इसे नज़दीकी से एनालिसिस कर पाए, भारत और भारतीयता में होली को समझ पाए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद इन 1 वीक के अंदर आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस शुरू हो जाएगी। देखा जाए यहाँ पे तो वर्तमान में टेलीविज़न, सोशल मीडिया और शॉपिंग एप्स के विज्ञापनों को देखकर लग रहा होगा कि जो भी त्यौहार है भारत में या फिर पूरे विश्व में, उसका असली मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करना है। लेकिन कुछ हद तक यह धारणा पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक कैलेंडरों में दिखावटी उपभोग हमेशा से शामिल रहा है। चाहे क्रिसमस के बाद लेंट हो, रमजान के बाद ईद की दावत हो, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न फसल उत्सव हो, जहाँ पे पूरे एक मौसम में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे पूरी तरीके से मेहनत करता है। खासकर किसान हो गया, ग्रामीण लोग हो गए। उसके बाद से फिर जश्न मनाने का समय आता है, मेल-जोल बढ़ाने का समय आता है, और साथ-साथ देखेंगे तो भोजन और कई सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने का भी समय आता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे त्योहारों का उत्सव सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये उत्सव, ये पर्व त्योहार धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। ये समाज को अगर देखा जाए तो एक साथ अगर कहीं न कहीं उसकी रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ साथ ही जुड़ने का भी प्रयास करते हैं। इस द्वंद का सबसे बेहतर उदाहरण है होली। देखा जाए तो समाज शास्त्र के जो जनक है एमिल दुर्खिम, काफ़ी फेमस नाम है। इनके अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक उत्सव को, मतलब जो भी सामाजिक उत्सव है, उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे सामाजिक उत्सव, और दूसरा है यहाँ पे सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़कर मनाने का उत्सव। जैसे नंबर 1 बात करें हम लोग सामाजिक उत्सव की, तो ये बताते हैं कि यह वह अनुभव है जब एक समूह एक साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल एक इकाई बन जाता है, एक होके रह जाता है। फिर किसी संगीत कार्यक्रम में डूब जाना आमतौर पे होली पे हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर नाटक में हंसते रोते दर्शकों के साथ एक हो जाना। देखा जाए तो यही वो इमोशन है, यही वो भावना है। यहाँ संगीत या मंच सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद है खुद से खुद को बाहर निकालना, जो समाज के बेड़ियों को पूरी तरीके से उतार फेंकती है। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़कर समाज को मजबूत करने का कैसे ये काम करती है, तो इसमें होली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। होली जैसे त्यौहार रूढ़ियों को तोड़ते हुए समाज को जोड़ने का प्रयास करती है। जैसे एक जातिगत समाज में देखा जाए तो एक साथ खाना खाना, रंग खेलना, या फिर अपने इमोशन को बांटना, ये सभी गतिविधियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए, तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें कहीं न कहीं जो सामाजिक हायरार्की के उन हिस्सों के बीच संबंधों को मजबूत प्रदान करती है, जो अक्सर देखा जाए तो कठोर बंधनों के माध्यम से सदियों से जुड़े होते हैं। इसमें एक और विचारक हैं, दुर्खुम का मतलब कजन ही है यहाँ पे देखा जाए, सॉरी कजन नहीं बोलेंगे, भतीजा बोलेंगे, मार्शल मॉर्स। मार्शल मॉर्स ये बताते हैं कि दिवाली जैसे त्योहारों को उपहारों का आदान प्रदान करके सामाजिक हायरार्की को यहाँ पे मजबूत किया जाता है। वहीं अगर होली की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो पानी और रंग के बहाने सभी भेद को मिटा देती है। बड़े मतलब इसमें क्या देखना है, बड़े छोटे, मालिक नौकर, अमीर गरीब, इन सबके जो बीच की जो दीवारें होती है वो पूरी तरीके से होली में ब्रेक डाउन हो जाती है। कहीं कहीं देखा जाए तो भांग की मदद से यह सच और भी देखा जाए तो साफ साफ दिखता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन सामाजिक झूठों को या फिर झूठों को ढक देते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है, होली उन्हें एक दिन पूरी तरीके से धो देती है। बिल्कुल ही मतलब होता है ना, नाम तो है यहाँ पे कलरफुल, लेकिन जब धोती है तो पूरी तरीके से वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ऐसे कई सारे
उदाहरणों के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि देखा जाए पौराणिक कथाओं से अगर प्रेरणा लिया जाए तो ये समानता का संदेश देती है। प्रहलाद और होलिका की जो यहाँ पे कथा है, अत्याचार के विरुद्ध आस्था की जीत को दिखाती है। यह कहानी देखा जाए तो समाज में शोषित वर्ग को पूरी तरीके से सशक्त बनाने का प्रतीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, राधा कृष्ण की लीलाएं भी वर्ण व्यवस्था को चुनौती देती है, क्योंकि कृष्ण ने गोपियों के साथ रंग खेलकर द्विज और शूद्र के भेदभाव को पूरी तरीके से नकार दिया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो रंग है सामाजिक पहचान का पूरा ये मास्क है। जैसे कि होली पर सभी एक ही रंग में ऐसे सरोबार हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं। इसमें अब क्या गरीब है, क्या अमीर है, क्या ऊंच नीच है, सबकी पहचान यहाँ पे धूमिल पड़ जाती है। जैसे ब्रिटिश काल में ही अभी आप देखेंगे तो कई गांव होली के दिन, मतलब जो जमींदार है, जमींदारों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जो भी मजदूर है यहाँ पे एक साथ खेलते थे। और बिल्कुल ही मतलब देखा जाए तो वो एक अकल्पनीय था कि ऐसा कभी समाज में हो सकता है, लेकिन ये संभव है, संभव होता रहेगा। यही है हमारा भारत। उसके बाद यहाँ पे लाठीमार होली की भी हम लोग बात कर लेते हैं। लैंगिक रूढ़ियों की चुनौती देता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो बरसाना की जो लाठमार होली है, इस होली में महिलाएं जो है आप लोग देख पा रहे हैं पुरुषों को डंडा मारती है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, पुरुषों को डंडा मारती है, तो इसमें आपको ठीक वही परंपरा नजर आएगा जहां पे पितृसत्तात्मक ढांचे को उलटने का पूरा प्रतीक है। इस खेल में मर्दानगी की जो परिभाषा है पूरी तरीके से बदल जाती है। पुरुष द्वारा डंडे से बचाव करना एक तरीके से उनकी यहाँ पे हार मानी जाती है। वैसे ही देखा जाए तो भक्ति आंदोलन और सामूहिक उल्लास की अगर बात करें तो मध्यकाल में कई संतों के द्वारा, जैसे कि मीराबाई और कबीर ने होली को जाति विहीन समाज बनाने का पूरी तरीके से औजार बनाया हुआ था। कबीर के इसमें दोहे भी हैं, देख पा रहे हैं, होली खेलन हरि आए सभी भय समदर्शी। यहाँ सभी को एक समान पूरी तरीके से देखने का संदेश है। और तो और यहाँ पे अकबर के भी समय यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो होली मनाने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि उनकी पत्नी थी यहाँ पे जोधाबाई थी, तो इस कारण से होली का जो उत्सव है शाही दरबार में धूमधाम से मनाया जाता था। वैसे ही यहाँ पे जहांगीरनामा में होली उत्सव का वर्णन मिलता है। शाहजहां के शासनकाल में भी देखेंगे तो होली को ईद ए गुलाबी के रूप में मनाया जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला को तो क्या बात है यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक होली का विशेष प्रेमी माना जाता है। वैसे ही देखेंगे तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ये भी होली का बहुत बड़ा प्रेमी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आधुनिक समय शहरी एकता का प्रतीक। आज भी देखा जाए यहाँ पे मुंबई के ड्रीम सिटी होली पार्टी या दिल्ली के कॉरपोरेट कार्यक्रमों में विविध धर्मों और राष्ट्रीयता के लोग एक साथ पूरी तरीके से मनाते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं केरल से। जैसे कि 2023 में देखेंगे तो केरल के एक चर्च में पहली बार इंटरफेथ होली आयोजित किया गया, जहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियन, सोचिए पूरे के पूरे इन दोनों कम्युनिटी ने यहाँ पे, दोनों धर्म के लोगों ने यहाँ पे मिलकर एक साथ यहाँ पे रंग खेला हुआ था। वैसे ही यहाँ पे होलिका दहन की बात करें, पुराने विवादों को जलाना, इसे भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रस्म में जो भी लोग यहाँ पे लकड़ियाँ और घासों को जमा करते हैं, जो सामूहिक सहयोग का पूरी तरीके से उदाहरण है। एक तरह से देखा जाए तो आग के व्यक्तिगत जो वैर पूरी तरीके से भस्म करने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान के कुछ गाँवों में होली के बाद पंचायती झगड़ों को भी यहाँ पे निपटार किया जाता है। उसके बाद से और भी कई सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि 1950 के दशक में उत्तर भारत के शिवगाड़ी गांव में बहुत फेमस मानवशास्त्री वैज्ञानिक है यहाँ पे, जिनका नाम है मैक्सिम मैरियट। मैक्सिम मैरियट ने होली का एक बहुत ही रोचक विवरण दिया है, और ये विवरण सिर्फ और सिर्फ भारत में ही यहाँ पे संभव है। ये बता रहे हैं कि पुजारियों और बुजुर्गों ने जातिगत परंपरा के अनुसार होलिका दहन को संपन्न किया, जैसे कि होली के एक दिन पहले यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगले दिन देखेंगे तो बताते हैं कि दिन और रात की स्थिति बिल्कुल बदल गई। युवा लड़के और पुरुष बिना किसी भेदभाव के पूरी तरीके से आपस में होली मनाने लग रहे हैं। ओबीसी समुदाय की महिलाएं और भी पिछड़ी जाति की SC ST की जो महिलाएं हैं, जमींदार परिवारों के लोगों के मतलब दौड़ा कर पूरी तरीके से क्या कर रही है, रंग लगा रही है। सोचिए, ये जाति बंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर ये बता रहे हैं कि दोपहर तक
जो अभी तक मतलब आक्रामक थे रंग लगाने को लेके, सब नहा धोआ कर, ठीक है, पूरी तरीके से नए नए कपड़े पहन लेते हैं। समाज की मर्यादाएं वापस स्थापित हो जाती है कि अब फिर से वही जो एक सामाजिक हायरार्की क्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर यहाँ पे मैरियट को यहाँ पे बताया गया कि देखिए उन्होंने क्या प्रेम का त्योहार देखा है, ऐसा आपने कभी देखा है? मतलब मैरियट एक तरह से बता रहे हैं कि बिल्कुल मैं क्या था, शौक था, मैं हैरान था। अब इसमें मैरियट का जो देखिए उलझन है, ये स्वाभाविक सी बात है। देखा जाए तो समाज में व्यवस्था और संरचना के प्रति उनके लगाव से ही पूरी तरीके से उत्पन्न होती है। कोई भी समाज नियमों और आदेशों के बिना देखिए नहीं चल सकता है। जैसे आजकल अगर हम शहरी एग्जाम्पल है, शहरों में देखिए होली क्या होता है, यहाँ पे शहरों में लोग गेट के अंदर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग के लोग पूरी तरीके से इकट्ठा होकर गेट के अंदर ही, या फिर एक जो फैमिली के जो लोग होते हैं गेट के अंदर ही होली को सेलिब्रेट करते हैं। या फिर दूसरी तरफ देखा जाए फार्म हाउस वगैरह में करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि शहरों में ढेर सारा रूल रेगुलेशन, पाबंदियाँ लगा जाती, मतलब लगा दी जा आती है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक एथनिक ड्रेस कोड एचआर के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा। कलर को एक अमाउंट में लगाने के लिए बोला जाए कि नहीं, हल्का ही लगाना है। अब वहीं गांव में क्या दिक्कत है, गांव में तो जब तक पूरी तरीके से कलरफुल नहीं कर दिया जाए तब तक लोग मांगेंगे, मतलब मानेंगे नहीं। तो ये जो एक चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई देती है कि जहाँ पे रूल रेगुलेशन है वहाँ पे होली को बहुत ही लिमिटेड वे में यहाँ पे मनाने का प्रयास किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। वहीं अगर पूरे पूरे हम लोग भारतीय दर्शन की यहाँ पे बात करें तो इसमें जितने भी दर्शन है, चाहे वो सूफी हो, वेदांत हो, बौद्ध, जैन, समाज के बनाए नियम से, ठीक है, परे ये सब एकता की बात करते हैं। चाहे तुम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, यहाँ पे सब सबसे क्या करो भाई, परे रहो। यूनाइटी को ये सबसे अधिक महत्व देने की बात करते हैं। और ये यूनिटी जो है हमें होली जैसे पर्व त्योहारों में देखने के लिए मिलता है। होली इसी एकता का देखा जाए तो पूरी तरीके से निमंत्रण है। अपने रंग, रूप, पद, पहचान को भूल के सभी एक साथ यहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं। जैसे कि मैरियट ने लिखा भी है कि यह त्यौहार हमें समाज की उस प्राथमिक सच्चाई के कगार पर ले जाता है जिससे हम रोज बचते हैं, ठीक है, ताकि हम खुद को खुद से यहाँ पे शांति से रह सकें। लेकिन देखिए होली क्या कर रहा है यहाँ पे। खैर यहाँ पे देखा जाए तो होली को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ, ठीक है, आपका भविष्य रंगों की तरह उज्जवल हो और आप सफलता के नए आयाम छुए। होली आपके जीवन में खुशियाँ, सकारात्मकता और नए अवसरों को पूरी तरीके से, ठीक है, रंग भर दें। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।